हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पॉलिटी का प्रथम चैप्टर पाठ को शुरू करने वाले हैं, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो संविधान सभा, ये संविधान सभा है। ये जो हम लोगों को आज देखते हैं, संविधान सभा जो हमारे संविधान है भारत में, संविधान आखिर है क्या, ये किस प्रकार बनी और इसके लिए प्रयास क्या क्या किए गए, आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान या इसका जो परिचय हम देखें सर्वप्रथम, संविधान जो शब्द है या संविधान का जो विचार है वो किसने दिया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर हेनरी मैन। ये सर हेनरी मैन, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है कि संविधान का विचार या संविधान शब्द का उपज किसकी उपज है, तो सर हेनरी मैन इसका सही उत्तर होगा। एवं इसको याद रखें कि भले ही विचार सर हेनरी मैन ने ब्रिटेन से दी हो, ठीक है, जो कि ब्रिटेन का विद थे और ब्रिटेन से दी हो, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो हमें अमेरिका और फ्रांस में देखने को मिलता है, ना कि ब्रिटेन में। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर मूव करते हैं। आगे है कि भारत में संविधान सभा की मांग क्या हुआ। 1895 में जो असंतुष्टों का जनक माने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पेश किए, जिनमें सर्वप्रथम हमें संविधान की मांग का देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 1900 पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में हसरत मोहानी द्वारा मांग की गई। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो 1922 में गांधी जी ने मांग किए थे कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 1924 में क्या हुआ कि स्वराज पार्टी द्वारा मांग किया गया कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए या संविधान सभा भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही होगा। ये पूर्ण स्वराज द्वारा स्वराज पार्टी द्वारा ये मांग किया गया और इसमें स्वराज पार्टी के द्वारा मांग किया गया। अब हम आगे देखें तो साइमन कमीशन के बारे में बात करें। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है और इसमें लगभग सारे सदस्य अंग्रेज थे और इसका जो अध्यक्ष था साइमन अल्सर ब्रूक इसके अध्यक्ष थे। एवं इसका बहुत कट्टर विरोध हुआ भारत में। क्योंकि इसमें सारे जो उसके सदस्य थे अंग्रेज थे एवं जो इनके साइमन कमीशन है, ये भारत को चुनौती देते हैं कि आप इतना योग्य हैं तो अपना संविधान खुद बना लीजिए और ऐसा बनाइए कि उसे सभी पार्टियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। तो इसी से मोतीलाल नेहरू ने चुप नहीं रहे और उन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश किया 1928 3 फरवरी। जब साइमन कमीशन भारत आ गया उसके बाद इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की साइमन कमीशन के खिलाफ। अब आगे देखते हैं संविधान सभा का औपचारिक मांग कब की गई, तो औपचारिक मांग ना 1934 में की गई। फॉर्मल डिमांड जो की गई वो 1934 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया। संविधान सभा की औपचारिक मांग को ही कांग्रेस ने 1935 में अपनी आधिकारिक मांग बना ली। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर मूव करते हैं। ये देखिए अगस्त प्रस्ताव के विषय में बात हो तो अगस्त प्रस्ताव 3 अगस्त 1940 को भारत आया और इसमें ब्रिटिश संसद में जो हमारे भारत के वायसराय थे वो ब्रिटिश संसद में लिथको द्वारा एक विधेयक बिल पेश किया गया, जिसमें सिफारिश किया गया था कि भारत का संविधान
एक सेकंड, हाँ, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, एवं दूसरी बात है कि एक युद्ध समिति का गठन होगा। एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और इसमें वॉर एडवाइजरी जो कमेटी था, हाँ, उसको गठन करने की बात की गई, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। परंतु ये भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध तक ठहरने वाले नहीं थे, उन्होंने इसका भी विरोध किया। जो मुस्लिम लीग, हिंदू आदि थे, कांग्रेस इसका भी बहिष्कार किया। आगे देखते हैं दोस्तों। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत में आता है और इसका जो अध्यक्ष होता है स्टैफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी ने कहा, इस जो क्रिप्स मिशन था, इसे गांधी जी ने कहा उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक। क्यों? क्योंकि ये भी बोल रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद आपको अपना संविधान, आपको आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जो अट्रैक्शन है, ये गांधी जी को, भारतीयों को इनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास नहीं था, और वो इस जो प्रस्ताव था, इसके सामने ये लोग मतलब कि आकर्षित नहीं हुए और इसका भी विरोध हुआ। अब लास्ट में है कैबिनेट मिशन, जो 1946 में भारत आता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है सर पैथिक लॉरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, सर पैथिक लॉरेंस। और इसके जो अन्य सदस्य थे वे है स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसमें जो सर पैथिक लॉरेंस है, ये भारत सचिव के पद पर थे, और ये मंत्री, और एक सेकेंड, हाँ, सिफारिश, और अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। सिफारिश, और इन्होंने सिफारिश किया कि इनके सिफारिश पर संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको अधिक से अधिक लाभ मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गए होंगे। तो चलिए वीडियो का अब समाप्त करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप इसको थोड़ा सा देख ले तो। धन्यवाद।